नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें एक तो मैं अपने टीजीटी मैथ्स का जो इंटरव्यू रहा था केवीएस के अंदर, उसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। और दूसरा मैं ये बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कुछ कमेंट्स में ऐसे आए हैं मेरे पास कि सर जब डेमो टीचिंग होगी उस दौरान जो टॉपिक रहेगा वो कैंडिडेट खुद चूज करेगा या फिर जो इंटरव्यू पैनल रहेगा वो खुद देगा। तो देखिए, इन दोनों चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगा। ये वाली बात मैं लास्ट में बताऊँगा। पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को के लिए ये सब चीज़ें फ़ायदेमंद रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटरव्यू जो टीजीटी का मेरा हुआ था वो हुआ था 23 मई 2023 को हुआ था। और इंटरव्यू के दौरान जब आप सबसे पहले जब जाएंगे, आप जहाँ पर भी आपका इंटरव्यू होगा, जैसे मेरा हुआ था ओल्ड जेएनयू कैंपस, तो आप का भी कहीं ना कहीं होगा ही। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आप लोगों की बायोमेट्रिक होगी, बाहर ही लगी रहेगी लाइन और वहाँ पे बायोमेट्रिक होगी। बायोमेट्रिक होगी, वहीं पे ही आपके लिए पोस्टर लगे होंगे, बड़े बड़े पेज चिपकाए हुए होंगे, जहाँ आपको ये पता चलेगा कि आपका इंटरव्यू कौन सा पैनल लेगा। तो पैनल 8-9 रहेंगे और उनमें से एक में आपका रोल नंबर लगा रहेगा, आपको उस पैनल के अंदर जाना रहेगा। अब पैनल में जाने से पहले आप लोगों का एक डीवी होगा। डीवी में आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, वहाँ 2 या 3 लोग बैठे रहेंगे, वो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। 2 या 3 उसमें अलग अलग बंडल बनाए जाएंगे। एक 2 जैसे इंटरव्यू पैनल के पास चले जाएंगे, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग जाएंगे, ऐसा कुछ रहेगा वहाँ पे। फिर वो आप लोगों को वहाँ भेज देंगे कि भैया आपका इंटरव्यू इस रूम नंबर में हो रहा है, यहाँ चले जाइए आप। तो आप जब वहाँ जाएंगे तो जैसे कि आप लोगों का रूम जो रहेगा उसके साइड में किसी दूसरा पैनल रहेगा, फिर ऐसे कोई तीसरा पैनल बैठा रहेगा, तो अलग अलग पैनल बैठे रहेंगे। और जो रूम रहेगा उसके सामने ही जिन बच्चों का इंटरव्यू रहेगा जिस पैनल में, वो बच्चे वहाँ बैठे रहेंगे। तो ऐसे ही बैठ जाएंगे आप लोग। जब मैं अंदर गया टीजीटी के इंटरव्यू के दौरान, तो वहाँ पर 5 मेंबर बैठे हुए थे। एक साइकोलॉजिस्ट थे, इंटरव्यू प्रिंसिपल बैठे हुए थे, और 3 अलग 2 सब मैथ्स सब्जेक्ट्स के बैठे हुए थे, और शायद एक अलग सब्जेक्ट का था, वो वैसे ही ऑब्ज़र्व कर रहा था मुझे कुछ। तो जब स्टार्टिंग हुई थी इंटरव्यू की, तो मुझसे सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था फिज़िक्स का। अब आप भी सोच रहे होंगे मैथ्स का इंटरव्यू है, फिज़िक्स का क्यों पूछा गया? मैं भी शॉक हो गया था वहाँ पे। और क्वेश्चन भी थोड़ा-सा अलग था, क्योंकि पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया था, फिज़िक्स तो पढ़ी नहीं थी। तो फिज़िक्स का क्वेश्चन आया तो मैं जवाब नहीं दे पाया, मैंने सॉरी सर बोल दिया। तो घबरा तो हो गई थी कि पहला ही क्वेश्चन मुझे नहीं आया, लेकिन खैर सॉरी बोल दिया मैंने। तो दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि एनईपी के बारे में पूछा गया मुझसे। तो एनईपी वगैरह मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था। फिर कुछ क्वेश्चंस जैसे साइकोलॉजी के पूछे गए थे, सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, वो तो बता दिए मैंने। और फिर सब्जेक्ट्स पे आई बात। सब्जेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सब्जेक्ट पे बात आई। और सब्जेक्ट के अंदर जो मैडम बैठी हुई थी वो बहुत ही एक्सपर्ट मैम बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि भई बताइए, मुझे लगा कि वो शायद यूनिवर्सिटी से आई हुई होंगी, क्योंकि जिस लेवल पे वो क्वेश्चन पूछ रही थी, तो आते ही उन्होंने स्टार्टिंग कर दी कि बस बताओ क्या पढ़ाओगे? तो मैंने कहा आप 9 से 12 तक कुछ भी पूछ लीजिए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि चलो टीजीटी का इंटरव्यू आप पॉलिनोमियल पढ़ाइए 9-10 का। तो मैंने पॉलिनोमियल पढ़ा दिया बहुत ही अच्छे तरीके से, अपनी तरफ से तो अच्छा ही पढ़ाया। मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, और पॉलिनोमियल पढ़ाते-पढ़ाते फिर उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा मुझसे कि ये बताइए इस पॉलिनोमियल, मतलब एमएससी की बात उसमें अटैच कर दी उन्होंने क्वेश्चन के अंदर, पॉलिनोमियल के अंदर एमएससी की बात पूछ ली। और इस लेवल पे क्वेश्चन जाते ही, क्योंकि एमएससी पढ़ाए हुए काफ़ी लंबा टाइम, एमएससी तो पढ़ा ही नहीं मैंने, खैर पढ़े हुए ही बहुत टाइम हो गया था मुझे तो, और मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन। मैंने सॉरी बोल दिया, तो उन्होंने कहा कि ये तो आपको आना चाहिए। मैंने कहा मैम मेरे को तो नहीं आता, ये तो नेट लेवल का क्वेश्चन हो गया। तो कहा नेट लेवल का तो हो गया, लेकिन आपने तो नेट जेआरएफ इसमें मेंशन कर रखा है, क्योंकि मेरा नेट जेआरएफ ऑल इंडिया रैंक 142 मैंने मेंशन कर की हुई थी।
तो मैंने कहा मैम नेट जेआरएफ जो था वो मैंने बहुत पहले किया था और अब फ़िलहाल मेरे दिमाग में नहीं है सब बातें। तो मैं 9th से 12th पढ़ाता हूँ, कोचिंग वगैरह में पढ़ाता हूँ। तो उनका कोचिंग में क्या पढ़ाते हैं, मैंने कहा एनडीए वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, आईआईटी वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ। आप मुझसे पूछ सकते हैं, आईआईटी तक के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझसे। तो उनका चलो ठीक है, फिर उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे थे, आईआईटी लेवल के क्वेश्चन थे। मैंने जवाब दे दिया था उनका, तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैथ्स का इंटरव्यू तो ऐसा कुछ रहा मेरा। अब ये बताने का पर्पज़ क्या था कि उन्होंने ये क्वेश्चन पूछे, क्योंकि फिर दूसरा जो क्वेश्चन आप लोगों का था कि सर डेमो के दौरान कि हम तो 6 टीजीटी पढ़ा रहे हैं, तो 6 टू 10th ही पूछा जाएगा कि ऐसा है क्या? तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, 6 टू 10th था, लेकिन मेरी बात एमएससी तक चली गई थी। अगर आप वहाँ जाकर अ, जाएँगे और बोर्ड में बैठे हुए लोग बैठे होंगे, तो 11th-12th तो आपसे ज़रूर पूछेंगे। तो लेकिन 11th-12th इतना भी पढ़ना नहीं है कि भाई बहुत हाई लेवल डीप में पढ़ के जाएँगे। अगर आपको नहीं पढ़ी हुई नहीं है तो डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेसिक रफ़ली आइडिया आपको होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो जो आपको बेसिक आइडिया ही नहीं है और वो पूछने लग गए तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। मतलब नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा थोड़ा-सा ना, नंबर कटने लग जाएँगे आप लोगों के। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हम नहीं बता पाएँगे तो फिर दिक्कत होगी। और दूसरी बात, एक जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर डेमो में हमारा टॉपिक नहीं आया, जैसे हमने 4-5 टॉपिक तैयार किए और उनमें से उन्होंने कह दिया कि नहीं ये नहीं पढ़ाओ, कोई दूसरा पढ़ाओ तो देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर डेमो के दौरान आपका खुद का ही चॉइस का टॉपिक दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ाइए। अगर उन्होंने आपको कोई दूसरा टॉपिक दे दिया, तो मैं आपसे आराम से बता ही रहा हूँ, रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ आपसे ये बात की कि आप अगर आपको टॉपिक नहीं आता ना, तो ज़बरदस्ती जाके बोर्ड पे हवाबाज़ी ना करें कि मैं तो पढ़ा दूँगा या पढ़ा दूँगी, है ना? ना आए तो उनसे बोल दीजिए कि सर या मैम मैंने ये टॉपिक अच्छे से तैयार किए हैं, इनके अंदर मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ। अगर वो मान जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है ना? रिक्वेस्ट करने में कोई शर्म नहीं है इसमें, क्योंकि वो आपके करियर की बात है। वहाँ आप ये सोचेंगे कि नहीं, नहीं अब इन्होंने तो दे दिया तो मेरे को पढ़ाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बोलने में कुछ नहीं जाता। हो सकता है मान लें आपकी बात और बाय द वे ना माने कि नहीं, नहीं, नहीं आपको यही पढ़ाना पड़ेगा, तो फिर बात अलग है, फिर तो आपको पढ़ाना ही है देखो, फिर तो कोई चॉइस ही नहीं बची अपने पास। और इसके अलावा मैं आपको एक टिप देता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैंने केवीएस के दौरान सीखी। कहाँ सीखी बात ये मैंने इंडक्शन कोर्स में सीखी बेंगलुरु। वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर और एसी मैम आई हुई थी वहाँ की, तो उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही, क्योंकि कई बार पैनल में पता नहीं कौन बैठ जाए, बड़े अधिकारी बैठ जाता है। तो उन्होंने एक चीज़ हमें बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि क्वेश्चन जब समझाओ, तो ये मान के मत समझाना कि इसको समझ में आ गया। बोला इंटेलिजेंट बच्चा तो कभी भी समझ लेगा। आपका काम है वो जो सबसे निचला बच्चा बैठा हुआ है ना, उसको समझाना। तो जब भी आप डेमो की तैयारी करें, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आप जब पढ़ाएँ तो बिल्कुल निचले बच्चे को लेके चलना है। आपको ये सोच के पढ़ाना है कि बिल्कुल निचले बच्चे को समझ में आए। अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऊपर वाले बच्चों को ही समझा दिया, फिर दिक्कत में आ जाएँगे। ठीक है? तो इस तरीके से जो भी टॉपिक तैयार करें, तो ये मान के चलिए अगला ज़ीरो है बच्चा। ज़ीरो को आपको थोड़ा-सा ऊपर लेके आना है बस। क्योंकि बाकी जो टीचर बैठे हैं वो क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन का जवाब तो आप दे ही देंगे। लेकिन टीचिंग प्रैक्टिस जब होगी यानी कि डेमो जब आपका करवाएँगे, तो आपको इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है? बाकी अगर आप लोगों को मेरी एडवाइस अच्छी लग रही है, तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हमारी इस छोटी-सी फैमिली को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।